अभी फ़िलहाल मैं था एलेपो में। एलेपो से भाई फ़िलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इदलिब करके प्लेस में, जो कि जो रेबल ग्रुप्स थी यहाँ पे सीरिया में, उसकी गढ़ या फिर उसका भाई सेंटर पॉइंट या फिर उन लोगों का घर बोल सकते हो आप लोग। देख सकते हो यार इदलिब सिटी यार, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा यहाँ पे पहुँच चुका हूँ यार, सीरिया के ये वाले पार्ट में यार। एंड यहाँ पे हम लोग मॉल में आए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बंदूक नहीं लेके आ सकते, शॉर्ट गन लेके नहीं आ सकते, राइफल लेके नहीं आ सकते, ग्रेनेड लेके नहीं आ सकते। यहाँ पे फिलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इतने हॉस्पिटेबल इतने खुश लग रहे हैं ना मेरे को फिलहाल जिनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे भाई लोग कैसे भाई देख सकते हो, सारे लोग यार एकदम कवर करके जाते हैं। मैंने ऐसा ना कभी दूसरे शहर में नहीं देखा, लड़का हो लड़की हो सभी की यार शक्ल में कवर्ड है, मतलब सबकी। स्वागत है आप लोग, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम विष्णु और आप लोग देख रहे हो हमारा चैनल वेंडरिंग मेनियक। अभी मैं फ़िलहाल ट्रैवल कर रहा हूँ सीरिया में। एंड जो फिलहाल अभी जो हाईवे में खड़ा हूँ मैं, यहाँ पे कोई सपने में सोच नहीं सकता था कि यहाँ पे पहले कोई आ सकता हो। बस 1 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अभी फ़िलहाल मैं था एलेपो में। एलेपो से भाई फ़िलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इदलिब करके प्लेस में, जो कि जो रेबल ग्रुप्स थी यहाँ पे सीरिया में, उसकी गढ़ या फिर उसका भाई सेंटर पॉइंट या फिर उन लोगों का घर बोल सकते हो आप लोग। एंड वहाँ पे ट्रैवल करने के बारे में सोचने के लिए भी लोग इतना डरते थे। एंड आसपास तो छोड़ ही दो, हम ऑन द वे अभी फिलहाल एलेपो से इदलिब के रास्ते में हैं। हमारे गाइड कह रहे कि मैं पहली बार इस हाईवे में आया हूँ। भले ही हमारे गाइड जो है 40 साल से टूर गाइडिंग कर रहे हैं यहाँ पे सीरिया में, वो कह रहे थे कि यार मैं 15-18 साल पहले जब यहाँ पे सिविल वॉर शुरू नहीं होता तब मैं लेके आया करता था यहाँ पे इदलिब में टूरिस्ट को। बट आज मैं फिलहाल 2025 में फिर से इदलिब जा रहा हूँ, कुछ 15 से 18 साल के बाद, क्योंकि लास्ट 15 साल में ये जो सिटी है वो किसी के लिए भी एक्सेसिबल नहीं था। Really? Now first time I take the right branch way and good. क्या मॉल है यार यहाँ पे सीरिया में अभी आज के टाइम पे। एंड ऑन द वे यार अभी देख सकते हो ये जो प्लेस है और हाईवे के पास यहाँ पे थोड़ा और मेरे को यार डिस्ट्रक्शन देखने को मिल गए हैं। हमारे जो गाइड है वो कह रहे थे कि यहाँ से आपको बहुत सारे सिमिलर ऐसे माहौल देखने को मिलेंगे हाईवे के पास। यही भाई हाईवे के पास इनकी भाई जंग चलती रहती थी, तो लोग नॉर्मली अपनी गाड़ी लेके जाते थे यहाँ से। एंड यहाँ पे भाई जंग चल रही है। एंड यही वन ऑफ द मेन रीज़न है कि यहाँ से नॉर्मल टूरिस्ट एंड फॉरेनर्स कभी भी जाते नहीं थे इस रोड से। एंड आज के टाइम पे जो हालत है देख सकते हो आप लोग इस हाईवे की यार। السلام عليكم، الله يعطيك العافية. هلا إذا بدنا نطلع قدانا من طريق معبر باب الهواء؟ لا على خان العسل، على طريق معبر باب الهواء. نفسه هذا الطريق نفرق فيه على اليمين ونضل طالعين. خان العسل. تمام. شقي على تارك إذا ما تندلوا بدليكم. شلون؟ السلام حبيبي. شكرا كثير، السلام عليكم. तो यहाँ पे एक सिलेंडर की भाई यहाँ पे एक ट्रक जा रही है। तो हमारे गाइड कह रहे हैं कि कैसे यहाँ पे ना पहले मतलब गैस खरीदने के लिए भी भाई हर घर में इनका ना एक लिमिट होता था कि मतलब वो लिमिट से ज़्यादा आप खरीद नहीं सकते। लिमिट नॉर्मली इतना कम होता था कि भाई फैमिली के भाई 4-5 मेंबर के लोग भी शायद सस्टेन ना कर पाए, ऐसे कह रहे हैं। ये दिक्कत थी एंड सीरिया में है जिनके पास इतना भाई गैस एंड तेल है। एंड अभी फ़िलहाल हम लोग जब एंटर कर रहे हैं हम लोग यार इदलिब शहर, आप देखो यार पूरा माहौल बदल चुका है यार यहाँ पे। भाई ये देखो क्या मेरे को मैसेज आ गया मेरे फ़ोन में, एयरटेल वाला मुझे कहता है वेलकम टू टर्की। ठीक है, क्योंकि हम टर्की के बहुत नज़दीक बॉर्डर के पास हैं। यहाँ पे और एक बोर्ड देख सकते हो आप लोग, एंड ये बोर्ड देख सकते हो यहाँ पे टर्की लिखा है एंड यहाँ पे सामान सिटाडेल ऐसे करके। एंड ये जो एरिया यहाँ पे फ़िलहाल इदलिब के पास इतना धूल धाल भाई यहाँ पे एरिया है, इतनी भसड़ है यहाँ पे। ठीक है, मतलब आप पूरा माहौल देख ही सकते हो। थोड़ा बहुत मुझे ना यार यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे कांदाहार की वाइब आ रही है। कांदाहार भी ऐसे सिमिलर था, ब्राउन बिल्डिंग्स थे। एंड वो भी एक ऐसी प्लेस हुआ करती थी जहाँ पे पहले कभी जा ही नहीं सकते थे। उसके बाद में तालिबान के आने के बाद वहाँ पे जाना आसान हो गया। एंड यहाँ के सारे लोगों को देखो आप लोग यार। ये देखो यहाँ से जितने भी लोग हैं सारे जा रहे हैं अंदर। जितना जाओगे आप लोग, जो गांव है इदलिब का वो आपको देखने को मिलेगा ऑन द वे टू इदलिब, एलेपो से अगर मैं बोलूँ। एंड यहाँ पे एक काफ़ी भाई बढ़िया ब्रेड की दुकान है, देख सकते हो यार, ऑथेंटिक लोकल स्टाइल में। ये तो मैं इसके पहले भी खाया हूँ, ये आपको दिखाया था मैंने। ओके
बाय बाय। कैसे आके देख रहा था यार, मैं डर गया भाई, एकदम कैमरा के नीचे आ गया। तो यहाँ पे ये भी आपको काफ़ी देखने को मिल रहे हैं बच्चे यार यहाँ पे। जैसे आप थोड़ा सा बाहर आते हो जो मेन एरिया है सीरिया के, उससे तो यहाँ पे अगेन आपको यार जो मिलिट्री यूनिफॉर्म है ये यूनिफॉर्म के काफ़ी सारे लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यार एक गढ़ था ये लोगों का, ठीक है। यहीं से जो स्टोरी है पूरी आज के टाइम पे वो आपको देखने को मिल रही है, जो शुरू हुई थी, ठीक है। जो जितनी प्लानिंग है सारी इसी सिटी से भाई शुरू हुई थी, जो कि फ़िलहाल आज रियलिटी जो देख रहे हो आप लोग। रोड रेज हो गया भाई यहाँ पे अभी इदलिब में, छोटे छोटे गलियाँ हैं यहाँ पे एज यूजुअल, देख सकते हो आप लोग। अभी एंटर कर रहे हैं हम लोग शहर, एंड यहाँ पे भाई हो गया यहाँ पे अभी भसड़। एंड यहाँ पे भाई लोग कैसे भाई देख सकते हो, सारे लोग यार एकदम कवर करके जाते हैं। मैंने ऐसा ना कभी दूसरे शहर में नहीं देखा, लड़का हो लड़की हो सभी की यार शक्ल ना कवर्ड है, मतलब सबकी, ठीक है। ये मैंने बहुत बार देख लिया अभी यहाँ पे, मतलब पता नहीं यहाँ का कल्चर है ऐसा या फिर क्या सीन है। السلام عليكم. إذا بدي أطلع مول الحمراء من وين؟ مين ماسكك يعني؟ عمرك. واول مفرق الثاني ثاني مفرق. للاخير تمام. وبعدين على اليسار صار على يمينك. كتر خيرك. يعني روح مين ماسكك؟ الله يكرمك. I think he was joking with you, yeah? देख सकते हो यार इदलिब सिटी यार, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि यार मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ यार, सीरिया के ये वाले पार्ट में यार। जैसे मैंने बताया आपकी यार, मेरे को भी मैसेज आ गया मोबाइल, एयरटेल वाला कहता है कि भाई वेलकम टू टर्की, ठीक है। एंड इदलिब का और टर्की का बहुत पुराने टाइम से भाई रिलेशन काफ़ी बढ़िया है। एंड आई थिंक इदलिब थोड़ा बहुत आप टर्की का ही पार्ट समझो आप, क्योंकि यार यहाँ पे इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेड है टर्की से। एंड यहाँ पे करेंसी भी है, वो भी भाई अब सीरिया में है, बट यहाँ पे भाई आपको टर्किश लीरा लोग यूज़ करते हुए मिलेंगे, ठीक है। एंड टर्की भी ये वाले रीजन को काफ़ी सपोर्ट करता है, एंड उसके भी बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस हैं। एंड जो ग्रुप्स यहाँ से निकल के आई थी उनको भी यार, उनका सबसे बड़ा सपोर्टर भी टर्की बोल सकते हो आप लोग, जिनके हेल्प के थ्रू आज के टाइम पे पूरी सीरिया को रूल कर रहे हैं। यहाँ पे इदलिब है, इदलिब में हम लोग दाना करके एक शहर है, एक्चुअली इदलिब एक पूरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बोल सकते हो, उसमें दाना सबसे मेन सिटी है यहाँ पे। तो वहाँ पे फ़िलहाल भाई हम लोग आए हुए हैं, एंड बहुत नज़दीक है यार ये, आई थिंक बोल सकते हो 30 से 40 किलोमीटर दूर टर्की अगर मैं बताऊँ। अगर यहाँ के पॉपुलेशन के बारे में बता दूँ तो यार इदलिब की पॉपुलेशन कुछ अराउंड, वैसे तो यार ऑफिशियल नंबर जितने हैं यहाँ पे उतना आज के टाइम पे नहीं हो सकती, क्योंकि यार जो इन्फ्लक्स जो है लोगों का वो काफ़ी बढ़ चुका है लास्ट एक महीने में। एंड नॉर्मली भाई यहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, तो यार ऑफिशियल नंबर यहाँ की पॉपुलेशन 2 लाख की है, अनऑफिशियल नंबर यहाँ का बोलते हैं लोग 20 लाख से भी शायद 15-20 लाख शायद हो। एंड ओवरऑल बताऊँ तो यार यहाँ पे लोग मेरे को इतने सरप्राइजिंग लुक दे रहे हैं, क्योंकि यार सीरिया ऑलरेडी यहाँ पे टूरिज़्म तो कम होता ही है, बट इदलिब जो है वो ना के बराबर है, यहाँ पे कोई आता नहीं था। तो इसलिए फ़िलहाल अभी कैमरा लेके मैं बात भी कर रहा हूँ अपने आप से, सारे लोग मेरे को देख रहे हैं भाई, लोग सरप्राइज़ हो रहे हैं कि भाई ये हमारे पास कुछ नया देखने को मिल रहा है, ऐसे हम लोग ने लास्ट 15 सालों में नहीं देखा। काफ़ी भाई फैंसी सा भाई यहाँ पे कॉफ़ी शॉप देखने को मिल गया, इतना फैंसी कॉफ़ी शॉप तो यार मैंने दमास्कस में भी नहीं देखा यार, भाई क्रेजी यार, ये देख सकते हो आप लोग। एंड यहाँ के पॉपुलेशन की एथनिसिटी के बारे में बताऊँ तो यार जैसे पता है सीरिया में बहुत सारे रिलीजन है, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी मिल जाएगा आपको, इस्लाम में भी आपको शिया सुन्नी दोनों मिल जाता है। बट अगर आप लोग ये जो इदलिब है, इदलिब की बात करो तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी अरब आपको मिलेगी, एंड उन्हीं लोगों से जो आज के टाइम पे जो रेबल्स है वो लोग भी निकल के आते हैं। एंड तो ऑब्वियस सी बात है कि यार यहाँ पे जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग तो नहीं मिलेंगे आपको। They don't use Syrian pound. Here they don't use Syrian But pound. recently they started to use it after liberation. So everything is Turkish lira here. Turkish or dollar. Okay. तो यहाँ पे कॉफ़ी शॉप देखने को मिल गया, एंड यहाँ पे हर जितने भी चीज़ें सारी भाई यहाँ पे टर्किश लीरा में आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू। بس عرفت الأسعار مشان قديش هي كابتشينو؟ So why they used to accept Turkish lira here and not Syrian pound? Before, no Syrian pound here because Okay. they are out of the government, out of Syria, out So of is the it- control of Syria. I mean Syrian government, Syrian country, but out of the Syrian government. Okay, okay. Like the villages we passed. Okay, a little before. Yeah, like some shops and mechanic and cars and so. It used to be like that, but now it's a city. तो हमारे गाइड कह रहे हैं ये बहुत ही चेंज हो गया 15 साल में, बिलीव ही नहीं हो रहा है क्या देख रहा हूँ मैं अभी।
इदलिब अगेन इतना ज़्यादा मशहूर इसलिए था क्योंकि यार ऐसे ने बताया कि सेंटर पॉइंट था पूरे रेबल लोगों का। एंड पूरे सीरिया में जितने भी जो आखिर लास्ट सरकार थी, जो सरकार जो लोगों को परेशान करती थी या फिर जो लोगों को जेल में डालती थी, बहुत सारे लोगों के फैमिलीज मारे गए हैं। लास्ट सीरियन सरकार थी वो जिम्मेदार थी। वो जो फैमिलीज के जो लोग थे, रिश्तेदार थे, वो लोग यार सारे इदलिब में आके बसने लगे थे। लेट्स कंसिडर कोई बच्चा है जो यार 10 साल के टाइम पे इदलिब में आया था और उसके बाद वो बड़ा हुआ यहाँ पे लास्ट 15 साल में, अभी 10 साल के बाद वो 15-25 साल का हुआ। एंड धीरे धीरे ऐसे करते करते जो इनकी जो रेबल ग्रुप है वो रेबल ग्रुप और स्ट्रॉन्ग बनती गई। अलग अलग पार्ट्स ऑफ सीरिया से लोग यहाँ पे आते थे इदलिब में, जिनकी फैमिलीज अफेक्ट हुई थी लास्ट सरकार में। तो उन्हीं लोगों के रिलेटिव्स एंड बच्चों के थ्रू यार जो रेबल ग्रुप है वो बनी थी। एंड आज के टाइम पे कुछ 1 महीने पहले जो एक्चुअल प्लानिंग है कि कैसे पूरे सीरिया को कंट्रोल करना है वो भी यहाँ इदलिब से शुरू हुआ था। एंड यहाँ पे हम लोग मॉल में आए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बंदूक नहीं लेके आ सकते, यहाँ पे शॉट गन लेके नहीं आ सकते, राइफल लेके नहीं आ सकते, ग्रेनेड लेके नहीं आ सकते। तो ये भाई माहौल आपको देखने को मिलता है जब आप सीरिया में ट्रैवल करते हैं। सियाहा सियाहा यस ओके ओके। यहाँ पे थोड़े बच्चे मिल गए भाई, देखो इनकी शक्ल देखो कितने सरप्राइज हो गए। वीडियो 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 ओके ओके ओके। सीरिया सीरिया अजनबी यस انا كردي هندي हिंदी على راسي والله الهند इदलिब ايه इदलिब ايه من هون احنا ओके ओके Rasi, his word is like thank you very much and gratefully on my head. Ala means on, Rasi head. Okay. Ras is head. Rasi my head. Ala Rasi means you are mostly warmly welcome. Oh my like God, that. oh my God. अभी फ़िलहाल हम लोग इदलिब जो शहर है, शहर के भाई अभी हम लोग मॉल्स में आए हुए हैं। एंड अभी तो फ़िलहाल सुबह का टाइम है तो यार उतनी भीड़ है नहीं, बट मैं थोड़े बहुत और जो लोग यहाँ पे आए थे इसके पहले, जो सीरियन लोग, उनके मैं वीडियोस देख रहा था। तो यार वैसे नॉर्मली शाम के टाइम में बहुत क्राउडेड हो जाता है ये मॉल। एंड ये आप देख सकते हो यार मॉल हम लोग हैं इदलिब में, ऐसा भी नहीं कि भाई दमास्कस में। एंड अगर सीरियन स्टैंडर्ड के साथ बताऊँ तो काफ़ी बढ़िया लगा यार मेरे को मॉल। एंड यहाँ पे हमारे जो गाइड लोग हैं वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बढ़िया यहाँ पे कोई मॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि पुराना टाइम पे जैसे हमारे गाइड के मुँह से सुना आप लोगों ने, पूरा भाई एकदम रेगिस्तान सा था, गांव कैसा था इदलिब। कुछ 15 साल पहले जब ये लोग यहाँ पे लास्ट आए थे, जितने भी चेंजेस है वो लोग यार अचानक से आज देख रहे हैं, इसलिए इतने सरप्राइज हो रहे हैं लोग यार कितना चेंज हो चुका है भाई आज के टाइम पे इदलिब। जितनी भी यहाँ पे भाई मॉल में चीज़ें हैं सारी भाई आपको ना टर्किश लीरा में ही आपको देखने को मिल। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पे 200 कुछ लिखा है, 200 सीरियन पाउंड में हमें कुछ नहीं मिलेगा भाई। अगर कुछ लिखा है तो भाई वो टर्किश लीरा ही होगा, वो टर्किश लीरा नहीं तो US डॉलर। हर जगह आप यही देख सकते हो आप लोग, जितनी भी चीज़ें हैं प्राइजेस सारा कुछ यार जो टर्किश लीरा एंड US डॉलर में लिखी हुई है। ये देखो भाई अभी हम लोग सीरिया में ना पेट्रोल स्टेशन में भाई फीलिंग करने के लिए आए हैं। यानी ऐसे भाई देख सकते हो यहाँ पे जो फ्यूल स्टेशन होते हैं वो। और दिखाता हूँ भाई आपको कि यहाँ पे प्राइसिंग क्या है यहाँ पे ऑयल की। ये देख सकते हो भाई अभी यहाँ पे भाई देख सकते हो ये सीरिया की भाई पेट्रोल स्टेशन। जो पेट्रोल है वही भाई टर्किश लीरा और डॉलर में बेच रहे हैं, यहाँ पे सीरियन पाउंड में यूज़ ही नहीं कर रहे। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 लीटर? $1.60. $1.60 Yeah. 1 लीटर? 1 liter. ओ माय गॉड Yeah. भाई सीरिया में हूँ मैं अभी। एंड सीरिया में मेरे को 1 लीटर का प्राइस $1.60 बोल रहा, और मतलब बोल सकते हो 120-130 रुपये लीटर भाई। ये हालत है यहाँ पे सीरिया की यार, देख सकते हो आप लोग। तेल इनके पास है इतना सारा, बट यार प्राइस इनका देख लो यार, हमारे इंडिया से भी ज़्यादा प्राइस है यहाँ। इदलिब शहर है, इदलिब शहर के भाई सेंट्रल एरिया में आए हुए हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हर जगह आपको जो नया फ्लैग है झंडे का सीरिया का वो देखने को मिलेगा। ऊपर एक आपको इस्लामिक शुहादा जो कहते हैं यहाँ पे, जो कि अगर आप देखोगे तो यार उनका अरबिक में एक शुहादा लिखा होता है। एंड यहाँ पे 8 दिसंबर 2024 जिसको भी भाई एज टाइम के साथ इन्होंने टाइम भी भाई इन्होंने ना पूरा प्रिंट करवा दिया कि कौन सा टाइम पे ये जो लोग हैं ये लोग
जो सीरियन सरकार है वो गिरी थी एंड कौन से टाइम पे जो रेबल्स लोग हैं सीरियन रेबल्स लोग, जो लोग का घर था ये, उन्होंने पूरे सीरिया को भाई कंट्रोल में लिया है। एंड यहाँ से ये पूरा इदलिब शहर का भाई माहौल है। भाई ये जो शहर है भाई इतने डेंजर इसीलिए भी है क्योंकि यार ये रीजन है, यहाँ पे इतनी सारी बंदूकों की भाई यहाँ पे डीलिंग होती थी ना, इतना कॉमन था यहाँ पे बंदूक, किसी के पास भाई यहाँ पे बंदूक मिल जाता था पुराने टाइम पे। एंड थोड़ा बहुत तो आज के टाइम पे भी देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे आज के टाइम पे कोई किसी को आप बोल नहीं सकते कौन रेबल है, कौन सरकार के साथ है, कौन से ग्रुप का पार्ट है, सभी एक जैसे लगते हैं यहाँ पे। तो उस हिसाब से भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है समझना कि मतलब किससे कैसे बात करें। भाई यहाँ पे शोर शराबा कितना है यार यहाँ पे, बाप रे बाप। यानी ये 100 सीसी वाली गाड़ियाँ भाई इतनी आवाज़ करती है ना भाई, बाप रे बाप। सलाम। तो यहाँ पे ये सड़क भाई इदलिब के, इसके पहले मैं आपको दाना शहर ले गया था। अभी भाई यहाँ पे जैसे थोड़े कबाब वगैरह बेच रहे हैं यार यहाँ पे। यहाँ पे भाई लोकल कबाब के शॉप में आया, देख सकते हो आप लोग, काफ़ी ट्रेडिशनल किस्म का भाई दुकान है। एंड मेरे को भूख लगी थी तो यहाँ पे मैं भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट में आया खाने के लिए। भाई कुछ भी बोलो, ओए भाई यहाँ पे इनके ऑटो देखो यार, ये कौन से टाइम की ऑटो है, ओ ये देखो इनके ऑटो, अरे भाई साहब। बट जो भी बोलो यार, जो भी प्लेस हो, जो भी हिस्ट्री हो, यहाँ पे फिलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इतने हॉस्पिटेबल हैं, इतने खुश लग रहे हैं ना मेरे को फिलहाल जिनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। सभी लोग यार कह रहे हैं वेलकम वेलकम। तो यहाँ पे सीरिया में एक चीज़ जो मैंने हरदम गौर करी है कि किससे भी मिलो सबसे पहले बोलेंगे वेलकम वेलकम। मतलब ये तो मतलब सभी मतलब बहुत बढ़िया तरीके से यार आपको वेलकम करेंगे जब आप ट्रैवल करोगे। एंड यहाँ पे इदलिब में तो यार लोग शौक भी है कि यार यहाँ पे क्या कर रहा है बंदा, ऊपर से भाई हॉस्पिटैलिटी तो यार देखने को मिलती ही है। तो यहाँ पे क्योंकि यार ये जो रीजन है यार, यहाँ पे काफ़ी आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे ये शीप मीट ना बहुत डिफरेंट टेस्ट करता है यार, थोड़ा बहुत सिमिलर बोलूँगा मैं जो मैं यहाँ अफ़गानिस्तान वगैरह में खाया है। तो यहाँ कबाब यार बहुत मशहूर है यहाँ पे। अगेन ये सिमिलर भाई जो ईरान वगैरह में टमाटर को ग्रिल करके एक साथ ये लोग यार सर्व करते हैं। तो ये भाई इन्होंने यार मेरे को सैंडविच दिया है कबाब, एंड इसके लिए आई थिंक इनको पहले समझ नहीं आ रहा था कितना चार्ज करे। अगेन सीरियन पाउंड टर्किश लीरा की इशू, आई थिंक इसको फिर 36,000 पाउंड पे कर रहे हैं कुछ हम लोग, अराउंड $3 के अराउंड। भाई जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे सैंडविच खाया, यहाँ पे हमारे गाइड ने यार एक काफ़ी ट्रेडिशनल एक स्वीट के शॉप में लिखा है, आप देख सकते हो। ये भाई इन्होंने मेरे को बोला कि यार ये ट्राई करो क्योंकि ये जो एरिया है, ये एरिया में ये वाला स्वीट, शुक्रान, ये वाला स्वीट काफ़ी पॉपुलर है। एंड व्हाट डू यू कॉल दिस, व्हाट इज कॉल दिस स्वीट? शायबियात ऐसे करके कुछ कह रहे हैं। एंड काफ़ी यूनिक किस्म का भाई देख सकते हो, इसी दो किस्म से बनता है बोल रहे हैं, एक तो वॉलनट के साथ और एक चीज़ के साथ। तो ये चीज़ वाला दिया है इन्होंने मेरे को, ट्राई करके देखते हैं भाई कैसा होता है। वाह भाई साहब मज़ा आ गया। देख सकते हो अंदर से भाई चीज़ है और बाहर से भाई इन्होंने सिरप लगा के दिया है। एंड थोड़ा पैटी जैसा फ्लेवर आ रहा है, पैटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़। यहाँ पे थोड़े बहुत ऑरेंजेस मिल गए यार मेरे को, यहाँ के सीरिया के ऑरेंजेस बहुत टेस्टी होते हैं यार। दिस इज़ नॉट फॉर ईटिंग, For eating, but mostly for juice. Allah will ओके। तो ये भाई ऑरेंज ना भाई बहुत भाई स्वादिष्ट होते हैं यार सीरिया के। No. कैन यू गिव मी 2 pieces, maybe 2 or 3? हाउ मच? And he'll give you 1 kilo because I don't sell of. ओके 1 kilo is ओके। Didn't used to. भाई यहाँ पे हम ऑरेंज खरीद रहे थे तो हमारे गाइड कह रहे हैं कि हमारे गाइड कितना हो गया, तो कहता टर्किश लीरा में बता रहा है। फिर हमारे गाइड कह रहे हैं सीरियन पाउंड में बता भाई, तो उसको समझ नहीं आ रहा कितना बताऊँ, कैलकुलेट कर रहा है अभी। इसका तो मशीन है, ये भी टर्किश लीरा में ही है। भाई यार क्या माहौल है यार, मेरा गाइड है वही परेशान हो रहा है यार।
ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये कभी नहीं देखा मैंने सीरिया में. We don't. He didn't know how to count the price. I Okay. said in Damascus maybe it's something 7,000-8,000. Give him Okay. 10,000. Okay. Yes, no. शुक्रान शुक्रान शुक्रान. हिंदी हिंदी. सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Okay. Okay.